हैं साफ संदेश भारत। साधु ऐसा चाहिए जैसा चुप चुपाए, सार सार को घई ले, थोथा दे उड़ाए। हमें कमजोरी का मालूम है, हमारी मस्जिद और भोजनों में फ्रॉड हुआ, उसी का बहाना है, उसी की बीमारी है कि हमारी 5000 पॉलिसियों का बीमा अभी नहीं आ रहा है क्योंकि बीमा कंपनी फ्रॉड कर रही है। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को 61 आदमियों के नाम दे के आया हूं जिनका एसीडी में नाम दर्ज है कि एसीडी ने सिर्फ 61 लोगों का नाम दर्ज करा फ्रॉड में। आप 5000 पॉलिसी का बीमा नहीं रोक सकते। कुछ लोगों के मुंह में फाले हो जाते हैं जब चोर का नाम उजागर करने की बात आती है। तो मैंने लड़ाई लड़ने का प्रयास करा, पहली एफआईआर मैंने कराई थी क्योंकि फसल बीमा योजना से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 करोड़ रुपया बीमा आया। 1000 करोड़ रुपया आज कोई कुर्की नहीं है। किसान की 95% केसीसी रोल ओवर है। ये हमारी जीवन दायिनी है। किसी भी चोर को बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं ये योजना, चाहे उसके पास कितने ही वोट हो। एमएलए विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मंशा से बनता है, किसी एक आदमी के आशीर्वाद से नहीं बनता। साथियों, कोई परिस्थिति आई हो चाहे नगर पालिका में, चाहे भादरा तहसील में, हमने सजग जनप्रतिनिधि की तरह काम करने का प्रयास करा। पेयजल का संकट है आज, अकेले भादरा में नहीं सारी जगह, पर सोए नहीं है साहब। कुजी में कितने टैंकर जाएंगे जल अपनी योजना से, गोटड़ा खालसा में कितने टैंकर जाएंगे, रामपुरा की पाइप कैसे टूट गई, गोटड़ा पट्टा में पानी कैसे नहीं आया, नुआ का कुआं सही चल रहा है, कनाव के कुएं का पानी बदल गया, गेहूं की डिग्गियां कैसे भरी जाएंगी, रामपुरा रांगड़ी से लेकर के ठेठ भानगढ़ तक, ठेठ सेरडा तक पानी कैसे जाएगा। अरे ऑपरेशन करता है डॉक्टर, पेशेंट को बेहोश करता है, बेहोश उसकी चीर फाड़ करता है, मरणासन में आ जाता है आदमी, फिर उसकी बीमारी बाहर निकाल करके फिर उसको ठीक वापिस जोड़ करके उसको फिर निश्चेतन से चेतन अवस्था में लेकर के आता है। आज 14 गांवों को पानी पिलाने वाली भिरानी की डिग्गी का काम चल रहा है। इतना बड़ा स्टोरेज बन रहा है जो आने वाली 30 साल पूरे गांवों को पानी पिलाएगी। मैं कहना चाहता हूं लोगों से, भाई मैंने दौर देखा है इस भादरा में, एक फुट्टी कोड़ी नहीं थी सिंचाई महकमे के विभाग के अंदर। फुट्टी कोड़ी नहर पर जाने के लिए जयन चंदा करते थे, 3-4 जयन, 3 जयन और 1 एयन एक्शन की सीट हमेशा लगभग खाली रहती थी। आज 84 करोड़ के खाड़ों के काम चल रहे सिंचाई महकमे। आज 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए सीपी 5, जहां राजस्थान में एंटर होता है, हरियाणा पानी में बदमाशी करता है। सीपी 5 पर पॉइंट बनाएंगे जिसे सिद्धमुख से अमर सिंह में, अमर सिंह से सिद्धमुख में गंभीर संकट के समय पानी बेच के पूरी 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन बनवाऊंगा तय करवा दिया। जायका प्रोजेक्ट में 93 करोड़ के टेंडर लग रहे हैं, ओपन होने वाले, इसी महीने में हो जाए, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में ओपन हो जाएंगे। भाई डैम पर गए देखने के लिए कि हमारा हिस्सा कहां कैसे खराब होता है। राजस्थान की विधानसभा में पॉइंट 17 एमएफ के लिए मजबूती से लड़े। मैंने लोगों का दोगलापन भी देखा, जो लोग देश में महंगाई बढ़ाते हैं, जो देश की मुद्रा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो देश में ये कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि जो रुपया गिरता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज रुपया 78 करोड़ कर चुका है डॉलर के बदले। उन लोगों को तो देश सुधारने के लिए 10 साल चाहिए और बलवान पुनिया भादरा सुधार दे 3 साल में। कितने दोगले हो यार, ऐसे ड्वेल कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं आप। अरे एक भी राशन के डीलर को लोगों की गेहूं नहीं खाने दी, 5 सस्पेंड करे। ये बैठी है इस दिन साहब 49 कैंपों में गई। मैंने 28वां कैंप का जब पूछा था कि एसडीएम साहब कोई ऐसा आदमी आया जिसका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा है।
आपसे ये कहने के लिए आए हो कि मेरा नाम खाते सुरक्षा में जुड़ा है और डीलर मुझे गेहूं नहीं देता। इन्होंने कहा नहीं आया, मैं कहा आएगा भी नहीं। 5 उल्टे लटकाए थे। वो मेरे गीत नहीं गाएंगे भाई जिनके पेट पर मैंने लात मारी है, लेकिन जिनका पेट मैंने बचाया है उनसे कहना चाहता हूं मेरे साथ आके खड़े हो। तहसील के बेटे और बेटियां सैकड़ों की संख्या में शिक्षा विभाग में बाहर बैठे थे। मैंने बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी का खून पिए हुए, एक अर्जी से, एक व्हाट्सएप मैसेज से भादरा तहसील के 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के सारे पद भर दिए। जब साथी बलवान कह रहा था कि 23,000 बच्चों का नामांकन बढ़ा है, वो यूं नहीं बढ़ा। आप जिन एएनएम भाइयों की गीत गा रहे हो ना, 3-3 बैठी हैं एक कुर्सी पर। भादरा में कोई जगह नहीं है कि भट्ठा फेंक के और एएनएम पर जाके न पड़े। कोई सटे में बैठी है, कोई न्यू बैठी है। सीएम साहब रिलीव ना कर दी हो, बैठी है धारे के लिए चिरंजीवी योजना गीत गाती फिरे। हम ही लेके आए हैं साहब, ये खुशहाली हमारी है। आप हमें लेके आए, हम आपको लेकर के आए, ये दोस्ती कायम रहे, फिर के दीवार आपा। दोस्तों, हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। हॉस्पिटल में बड़ी बात उन दानदाताओं की है जिन्होंने अपनी खुद की कमाई से पैसे दिए। कोरोना में बाहर बैठे थे, बोले साहब मक्खी मच्छर बहुत हैं। शाम के समय बैठे थे हम, डॉक्टर साहब हम सारे बलवान को बुलाया, मैं मक्खी मार दे। बोले रंग करना पड़ेगा। 5 आदमियों को बुलाया, शहर के 5 आदमियों को, 5 आदमी बोले रंग रोक करके जितने पैसे लगे ले लो। कोई या मशीन दे गया, रिश्तेदार गुजरात से आकर के, अपने नेताजी के रिश्तेदार या मशीन दे करके गए थे। आज मैं कह के जा रहा हूं इस हॉस्पिटल में 2 मशीनों की जरूरत है। एमएलए लैंड से आज ही पैसे लिखूंगा, जांच की मशीन और उपलब्ध कराएंगे। किसी गरीब आदमी को हॉस्पिटल में जांच के बिना नहीं रहा, इसलिए वो पैसे लिखूंगा। मैं सरपंच साथियों से कहना चाहता हूं, अब गांव के काम अगर और ज्यादा नरेगा में करोगे तो हो सकता है आपका भुगतान 6-8 महीने में आए, लेकिन आपका भुगतान नहीं रुकने देंगे। अगर हम हॉस्पिटल कॉलेज ढंग से बना गए, हमारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी से मांगने गया था गवर्नमेंट कॉलेज एग्रीकल्चर। उन्होंने मुझे पूछा कि कंटेंट क्या है आपके पास, जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं सामान क्या है, कैसे दें आपको एग्रीकल्चर कॉलेज। हमने कहा उनको चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर गांव है जोगीवाड़ा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें जमीन है। वो पटवा माइनर के नजदीक है। 0.17 में पानी अभी हमारा पेंडिंग है, खाड़े बन रहे हैं, पानी हम ले लेंगे, हमारी रिसर्च सेंटर के रूप में काम कर सकते हैं। अभी वहां पंचायत समिति की 57 बीघा जमीन और है जो एग्रीकल्चर कॉलेज में गांव के प्रस्ताव से दी जा सकती है। हमने उनको बताया कि मेरी भादरा तहसील में बहुत सारे स्कूलों में 12वीं तक एग्रीकल्चर है। हमारे बच्चे उदयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, सवाई माधोपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, बीकानेर जोबनेर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्वामी केशवानंद के वहां संग्रिया जाते हैं पढ़ने के लिए। आप कॉलेज खोलिए। उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खोला। मैं आपको बता दूं कि इसी जुलाई में पहली क्लास लगेगी एग्रीकल्चर बीएससी की, फर्स्ट ईयर लगेगी इसी जुलाई में। बच्चियों को रह करके पढ़ने के लिए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कर्णपुरा तैयार हो चुका है स्वागत करने के लिए कि आइए बच्चियों पढ़िए। 2 मंजिला भवन तैयार हो गया। अरे फसल बीमा
बीमा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत बहस करी, विधानसभा में मैंने काउंटर करा, मैंने मजबूती से मेरा पक्ष रखा, वो सदन छोड़ के चले गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरा धन्यवाद करने मेरे पास आए, राजस्थान के कैबिनेट ने धन्यवाद प्रस्ताव पास करा कि आपने बीमा पर जोरदार तकरीर करी और मुझसे पूछा कि मांगिए। मैंने कहा सिकरौड़ी में ITI कॉलेज दे दीजिए, भवन बनने के लिए बजट आने वाला है और जमीन अलॉट हो चुकी है और टीपी में हमारी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, वो शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ITI के लिए टेक्निकल चीजें चाहिए, वो नेक्स्ट ईयर यहाँ क्लास लग जाएगी नए भवन में। ये हमारी प्रतिबद्धता है काम करने की। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो मुझे सारे दिन जगाने का काम करते हैं, तुम कितने पत्थर मारोगे? सारे पत्थर चुन चुन के ऐसा पहाड़ बनाऊंगा जो तुम टक्कर मार के भी नहीं फोड़ पाओगे। जागता रहूं भाई, छोड़ू ना। मेरे से ज्यादा जागता रहेगा, मेरे से ज्यादा पारदर्शी रहेगा, मुझे पीछे वो छोड़ेगा। जहां तुम सोच के खत्म करते हो वहां से शुरू करता हूं। आज वादा कर रहा हूं, मेरी राजनीतिक ताकत भादरा तहसील की जनता ने बढ़ाई तो आने वाले दिनों में ये जोगीवाड़ा का एग्रीकल्चर कॉलेज कृषि विश्वविद्यालय का रूप ले चुका होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नेक्स्ट बजट में नर्सिंग कॉलेज आएगा इस भादरा के किसी न किसी गांव में। जोगीवाड़ा के लोगों ने कॉलेज मुझसे 12वीं में साइंस मांग करके लिया था, 12वीं में साइंस में दे नहीं पाया, मेरे साथ झगड़ा करा। ये एक ही खुली है कि बलवान पुनिया को कोई कुछ भी कह दे, मेरे साथ झगड़ा करा। मैंने कहा ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉलेज खोल दूंगा यहाँ। तो विंग में मुझे कहा लोगों ने खोल दियो। मैंने घोषणा सिर्फ 2 दिन पहले कहा था एक आदमी को, मैं तूने कहा था ना मेरे को कॉलेज खोल दियो, और बेटा तैयार हो जाए SDMC की बैठक में जमीन देने के लिए, कॉलेज खोलूंगा। बोले यार MLA साहब ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहता तो मुख्यमंत्री जी बोल लेना, तैयार रहना, ईयरफोन लगा लेना, नहीं तो पता नहीं तेरे को समझ में आएगा नहीं। साथियों, मैं तमाम भादरा के जनप्रतिनिधियों से, भादरा के जागरूक लोगों से, तमाम कर्मचारी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम सबकी प्रतिबद्धताएं लोगों के लिए मिसाल बन सकती हैं और हमारे जीवन के रास्ते आसान कर सकती है। भाई संकट पूछ के नहीं आता, संकट पूछ के नहीं आता कि मैं तेरे घर आऊंगा। हमारी काम करने की नियति और हमारा काम करने की प्रतिबद्धता उस संकट से बचाने का ही मूल मंत्र है। भाई कोरोना में मौत पास खड़ी देखी है हमने, बैंक बैलेंस काम नहीं आए साहब, बैंक बैलेंस से ऑक्सीजन नहीं मिला, उस समय दम फूल गया था। प्रिकॉशन, सावधानी ACD से बचा सकती है। जिस तरीके से ऑक्सीजन के बिना आदमी बचा मास्क से, उसी तरीके से पारदर्शिता से काम करेगा, ACD नहीं आएगी। मैं तो कहता हूं कैंसर के बाद दूसरी अगर कोई बीमारी है तो वो ACD है। जो विभाग, जो लोग, जो जनप्रतिनिधि, जो कर्मचारी अधिकारी रिकॉर्डिंग से बच गए, उनके बच्चे ही आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार आगे बढ़ेंगे, उनकी तहसील आगे बढ़ेगी, उनका देश आगे बढ़ेगा। सिर्फ भारत मां के नारे लगा लेने से कुछ नहीं होता। बात करें देशभक्ति की, बात करें भारत मां की, तिलक लगा लिया, बड्डा मुंह में राम बगल में छुरी, कंट्राडिक्शन है भाई। हिसाब सबका होता है साहब। MLA पर्चा भरता है ना तो उस दिन हिसाब लिखा जाता है कि 5 साल पहले आपके एफिडेविट में क्या था और 5 साल बाद आपके एफिडेविट में क्या है।
मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों से, नाक नहीं कटाएंगे आपकी, मजबूती के साथ आएंगे मैदान में। उस एफिडेविट से आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरी कमजोरी नहीं है साहब, ये मेरी बहादुरी है। आप कमजोरी में ले हो कोई आदमी, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि चलती में नहीं चलाए तो डैश डैश डैश, मैंने चलाया है, मैंने पद भरे हैं साहब, मैंने जल जीवन मिशन में सारी योजनाएं स्वीकृत कराई हैं साहब, मैंने स्कूल कर्मोन्नत कराए, मैंने स्कूलों में मास्टर लाने की कोशिश करी है, हॉस्पिटल में 3 की बजाय 8 डॉक्टर लाने की कोशिश करी है। मेरी गायनी 3 महीने बाद फिर प्रशिक्षित होकर के आ जाएगी। मैंने प्रयास करा है कि हर विभाग में एग्रीकल्चर से लेकर के, पशुपालन से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, पीडब्ल्यूडी से लेकर के, सिंचाई महकमे, हर महकमे में लोगों को लेकर के आया हूं साहब। 6 महीने के अंदर अंदर भादरा की ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जो सड़क में दोबारा रीकारपेट नहीं कर दूंगा। ये मेरी कमाई है साहब। मेरे बैंक बैलेंस पर क्यों जाते हो आप? ये ना बैंक बैलेंस, ये मेरी कमजोरी है। मैं बैंक बैलेंस बढ़ाने लग जाता तो ये चीजें नहीं आती साहब। मैं नहीं कहता कि सारी दुनिया की ईमानदारी मेरे ही पल्ले है, पर साहब मेरा प्रयास है। मुझे जनता ने बनाया। मुझसे एक आदमी ने सवाल करा कि अगला चुनाव कैसे लड़ोगे? मैंने कहा 3 चुनाव जनता ने लड़ाए, चौथा जनता लड़ाएगी। साहब मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत है, आप इतने लोग साथ खड़े रहे, 40,000 से जीतूंगा, 40,000 से। कोई दही के भरोसे कपास मत खा जियो। मुझे लोग सुनते हैं, जिस दिन मुझे सुनना बंद कर देंगे उस दिन मैं कह दूंगा कि अब राजनीति के लायक नहीं बचे हम। 22 साल से बोल रहा हूं साहब, 22 साल से छल नहीं करा, कपट नहीं करा, धोखा नहीं करा, कॉपी नहीं करी, छुपके वार नहीं करा। जो कहना है मुंह पर कहता हूं कि तू गलत है। मैं यही चाहता हूं मेरे जनप्रतिनिधि साथी, मेरे अधिकारी, मेरे कर्मचारी में ये गट्स आए। भादरा से गया हुआ कोई अधिकारी कर्मचारी जो यहां से ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह चला जाएगा तो फकर के साथ कहेगा मैं भादरा जाके आया हूं। राजस्थान के किसी कोने में अगर भादरा का आदमी चला जाए और सड़क पर बाइक में उसकी गाड़ी कोई रोक ले और ये कह दे कि मैं भादरा का हूं, तो कोई पुलिस का जवान ये नहीं कहता कि मैं तेरा चालान करूंगा। ये सम्मान हमने कमाया है, ये हमारी कमाई नगद। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हमने कार्यक्रम जल्दी रखा क्योंकि गर्मी का वक्त है। मंत्री जी आते और बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होता। 14 बिरानी गांव की घोषणा हुई है, अभी उसका विज्ञापन जारी होगा और मुख्यमंत्री जी आएंगे भादरा में। ऐसी तैयारी के साथ जलसा करेंगे कि आज तक की तमाम परियोजनाएं, या तो नेहरू जी ने डैम बनाया था 1948 में स्वीकृत करके, 245 करोड़ रुपए का डीपीआर था, मंजूर करे 245 करोड़, 13 साल की डीपीआर थी, 13 साल में पूरी करी। 300 जयन इंजीनियर लगे और 200 लोगों की शहादत के बाद भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ। तय समय में आईजीएनपी की डीपीआर में काम पूरा करेंगे। 14 बिरानी गांव भादरा, 14 नूर, 2 तारानगर। मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि निश्चित रहे, हमने स्वीकृत कराई है नहर, सिरे चढ़ाने का काम हमारा है, हम चढ़ाएंगे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, 20 साल में 1 इंच नई कमांड नहीं घोषित करी किसी भी सरकार ने, न भाजपा ने, न कांग्रेस ने। अब की बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपके विधायक के प्रयास से, नूर के विधायक के प्रयास से ये काम करा। आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं,
आप बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए, काम कोरोना में काम के लिए। पर मैं एक बात और टास्क देना चाहता हूं कि जो आदमी ओपीडी में आए उस आदमी को आईपीडी में लेके आओ, 4 घंटे रखो उसको, उसकी बीपी टेम्परेचर ढंग से नापो, आईपीडी में उसको दाखिल रखो, शाम की बस जाने के बाद छुट्टी दो उसको। एक तो उसका हॉस्पिटल के प्रति लगाव होगा, दूसरा उसका स्वास्थ्य परीक्षण ढंग से होगा, तीसरा हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को और आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। हॉस्पिटल में और अच्छे से फ्लैक्स लगाओ, हर योजना लिख करके बताओ, हर योजना में आप काम करने का प्रयास करेंगे। मैं मेरी लास्ट बात जो मुझे साथी ने याद दिलाई, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए राजस्थान की सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी, हमने मांग विधानसभा में उठाई, मुख्यमंत्री जी ने मांग पूरी करी। केंद्र की सरकार ने कह दिया कि परेडा नाम की जो संस्था है वो 36,000 करोड़ रुपए नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में स्पष्ट कह दिया, उन्होंने हरियाणा में स्पष्ट कह दिया, वो देश में तेजी से निजीकरण उदारीकरण कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से सरकारीकरण के पक्ष में नहीं। मैं कहना चाहता हूं, हे सरकारी विभाग के कर्मचारियों, अब तो सुन लो। मैं आप सिर्फ मेरे सामने बैठे उनको संबोधित नहीं कर रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे सोशल मीडिया के जरिए। जिन लोगों ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं कहता हूं ये देश है, जाम खड़े हैं, ये देश है। अगर इसको आप देश नहीं मानते तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हर आदमी वो देश है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसके हिस्से में आने वाली चिकित्सा आप बेच दो, उसके हिस्से में आने वाली रेल आप बेच दो, उसके हिस्से में आने वाली बस आप बेच दो, उसके हिस्से में आने वाली बिजली आप बेच दो, उसके हिस्से में आने वाला रोजगार आप बेच दो, और आप भाषण ये दो कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो आपके परिभाषा में देश कौन है? मैं कहना चाहता हूं केंद्र की सरकार से और उसके नुमाइंदों से कि देश का सरकारी तंत्र आप बेच रहे हो। देश उसी से बना था जो आजादी के 70 साल बाद, अरे इस देश में जब रेल आई, इसकी कथा के पीछे अगर आप जाओगे, रेल की पटरी जिस दिन बिछानी थी उस दिन पूंजीपति ने मना कर दिया कि हम नहीं बिछा सकते। आपकी खून पसीने की कमाई से देश की रेलवे बिछाई गई थी। जब सारी बिछ के तैयार हो गई तो माल ढुलाई के लिए बड़े पूंजीपति के लिए निजीकरण शुरू कर दिया। रेलवे के, एयरपोर्ट के, सारे नौ रत्न, किसको बोलते हैं नौ रत्न? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, जिंक, सीमेंट, सारे के सारे उद्योग बेच दिए साहब। इस दौर में राजस्थान की सरकार ने ओपीएस लागू करा। अब ये सिर्फ आपको पेंशन नहीं दिए, अगर आप इसको पेंशन समझते हो तो आपकी गलतफहमी है। ये उन नीतियों पर चोट है जो नीतियां निजीकरण के माध्यम से केंद्र की सरकार लागू कर रही थी। तब राज्य की सरकार ने कहा है कि नहीं, ओपीएस जरूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, नई पेंशन से इनका भविष्य सिक्योर नहीं होगा, न आपका, न एसडीएम साहब का, न किसी भी राज्य और केंद्र के कर्मचारी का। अरे बड़े स्वाभिमान से नारा लगाते हैं जब हमारा बेटा सीआरपीएफ में शहीद हो जाए तो कहते हैं शहीद फलाना सिंह को नमन, फलाना ढिमका, हम बड़े भावुक लोग हैं। पर साहब सीआरपीएफ के लोगों को पेंशन ही नहीं है साहब, अर्धसैनिक बल को पेंशन नहीं है, शहीद का दर्जा तो दूर की बात है। कितनी भोड़प है मेरे उस नौजवान में जिसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान बना दिया है। जी दुनिया मंगल ग्रह में निवास की सोच रही है, दुनिया सोच रही है कि अब मंगल ग्रह पर निवास कैसे करा जाए।
हम मंदिर मस्जिदों की जड़ें खंगालते फिर रहे हैं कि शिवलिंग कहां मिल जाए। खोद लो भाई जी, रोके गुण गोभी खोदने लग रहे हो। हमारी पेंशन का विरोधी थे, रोजगार का विरोधी थे, निजीकरण करो थे, जाति धर्म के नाम पर लड़ाओ थे, और कोई देश नहीं बिकने देंगे। जगह दिन आबाद कई देश नहीं बिकने देंगे, अगले दिन लाल किलो ठेके पर दे दियो 20 साल का, 100 साल का, पर 20 नहीं 100 साल। सब खतरा मुसलमान से है ही नहीं। जर्मनी में था तो यहां है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम सीखें। खतरा इन नीतियों से है जिन नीतियों की वजह से हमारी जेब फटी जा रही है, हमारी जेब को फाड़ दिया, आय घट गई, महंगाई बढ़ गई। अभी श्रीलंका में क्या सीन चल रहे हैं देखे आपने?